हाँ तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं कौशल सिंह। तो हिंदी के ये 25 क्वेश्चंस हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि यूपी टेट, सी टेट, आर टेट और यूपीएसआई, मतलब अब हर जगह हिंदी आने लगी है। तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, ये हमारा गलत टाइप हो गया है, इसलिए काटा है। तो भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। हिंदी हमारी भारोपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये हमारी मातृभाषा जो है हिंदी है, ये भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा, ये कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? वो भाषा है हमारी तेलुगु। ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ, ये हिंदी भाषा का जो हमारी का जन्म हुआ था, वो हुआ था अपभ्रंश से। अपभ्रंश जो भाषा थी एक, जैसे कि संस्कृत है, पाली है, वैदिक संस्कृत है जो, तो ये अपभ्रंश एक भाषा थी, उससे हमारा जो है ये हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की और ये सबसे अधिक प्रसिद्ध किस भाषा में है ये? तो ये है आपकी काव्य भाषा में। ये आपकी काव्य भाषा में दोस्तों, काव्य भाषा में सबसे अधिक प्रतिष्ठित है। सबसे अधिक प्रतिष्ठित है काव्य भाषा में है जो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग से में रखेंगे? भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो वर्ग होता है, यानी किस वर्ग में रखेंगे? तो यहाँ पे रखेंगे हम राजभाषा। तो राजभाषा एक वर्ग है, हम हिंदी को उस वर्ग में रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है वो है पुरानी बांग्ला। ये ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, पुरानी बांग्ला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? जो देवनागरी लिपि है वो कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो वो है दोस्तों मराठी भाषा जो है हमारी, उसका प्रयोग हम देवनागरी लिपि में करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो जो है हिंदी भाषा जो है हमारी वो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। तो देवनागरी लिपि में जो हिंदी भाषा जो हमारी लिखी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, यानी जो हिंदी है हमारी वर्तमान प्रचलित रूप क्या है? तो उसका प्रचलित रूप जो है वो है देवनागरी जो है प्रचलित रूप है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो यहाँ पे आएगा आपका जो लिखित में जो पश्चिमी हिंदी की बोली वो नहीं है, वो है बघेली जो है लिखित में पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो यह है आपका 343 से 351 तक, 343 से 351 तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ब्रजभाषा है, तो ब्रजभाषा जो है वो है पश्चिमी हिंदी। ब्रजभाषा हमारी कौन सी है? पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी जो है ब्रजभाषा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मगाही किस उपभाषा बोली है? मगाही किस उपभाषा की बोली है? तो इसका आंसर होगा हमारी, मगाही है बिहार की। बिहारी जो बोलते हैं वो मगाही बोलते हैं। मगाही किस भाषा की उपबोली है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मगाही कहाँ बोली जाती है, तो आप लगा देना बिहार में। बिहार में मगाही भाषा बोली जाती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो वो हुई थी दोस्तों शेर सैनी से। शेर सैनी से जो है हिंदी अपभ्रंश विकसित हुई थी, शेर सैनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो ये पुनः संरचना यानी पुनः यानी दोबारा भाषा के आधार पर दोबारा संरचना की गई थी। वो की गई थी आपकी 1956 में, 1956 ईस्वी में की गई थी। पुनः यानी दोबारा संरचना की गई थी। ठीक, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? यानी भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था कि इसमें ये भाषा बोली जाएगी? तो इसका आपका क्वेश्चन होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का जो है भाषाई राज्य का गठन सर्वप्रथम हुआ था आंध्र प्रदेश में। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो यह है आपका बघेली बोली का संबंध जो है वो है, 1 मिनट, तो ये बघेली बोली का संबंध जो है आपका वो है पूर्वी हिंदी से। किससे है? पूर्वी हिंदी से बघेली बोली का संबंध है आपका। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस तिथि को हिंदी की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो ये किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो इसका आंसर आएगा आपका 14 सितंबर 1949। ये वाला 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे आपके जो है वो थे वीजी खेरजी। ये वीजी खेरजी जो है राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। अच्छा, इसमें अगर क्वेश्चन अगर आपका आ जाए कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है, तो वो है आपकी 22 है।
और अगर आपका आ जाए कि जिस दिन संविधान का गठन हुआ था उस दिन भारतीय संविधान में भाषाओं की संख्या थी, तो जब लगाना आप 18। तो ये 4 भाषा जो हैं बाद में जोड़ी गई हैं, ये 4 भाषा बाद में जोड़ी गई हैं। तो प्रेजेंट में आएगा 22, यानी अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है, तो संख्या है वो है 22। तो आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हिंदी की आदि जननी कही जाती हैं, यानी हिंदी जहाँ से प्रकट हुई है वो कही जाती हैं संस्कृत। संस्कृत हिंदी की जननी कही जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो वो है मलयालम। मलयालम जो है भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस दोस्तों मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था। आयोजन स्थल कहाँ था इसका दोस्तों? तो इसका आयोजन स्थल था, जो सम्मेलन 2007 में हुआ था, वो इसका आयोजन स्थल था, वो था न्यूयॉर्क में। कहाँ था दोस्तों? न्यूयॉर्क में। देखो न्यूयॉर्क में था वो, न्यूयॉर्क में था वो। ओके। और आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वो है ढूंढानी बोली है। अच्छा, ये ढूंढानी नहीं है, ये दरअसल में ये है ढूंढानी बोली है। ढूंढानी नहीं है, ये है ढूंढानी, ये है ये ढूंढानी बोली है। तो ढूंढानी बोली है वो कहाँ की है? यानी ढूंढानी एक बोली है, जैसे देवनागरी है, संस्कृत है, ये ढूंढानी बोली है, ये कहाँ की है? तो ये है पूर्वी राजस्थान की। ढूंढानी बोली जो है बोली जाती है पूर्वी राजस्थान में। तो दोस्तों ये आपके 25 क्वेश्चन पूरे हुए। तो इसी तरह साथ देते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अच्छा लगे तो हम तो यही कामना करते हैं आप भविष्य के एक भावी जो भी कुछ बनना चाहते हैं, एक भावी टीचर, पुलिस और जो भी बैंक कर्मचारी जो भी कुछ बनना चाहते हैं रेलवे में, तो बने। थैंक यू, धन्यवाद।